हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट राजवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने IGTM टैक्स एडवाइजरी चैनल पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं 30 नवंबर को जो लास्ट डेट है आपको ओपनिंग बैलेंस रिपोर्ट करना है उस इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो आपने रिवर्स कर दिया मगर अभी आपको रिक्लेम करना है। तो इसकी लास्ट डेट 30 नवंबर है। 30 नवंबर से पहले सबको ये रिपोर्ट करना है। तो मैं इसमें कुछ मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन सी फिगरें ऐसी हैं जो आपको इसमें रिपोर्ट करनी है और उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट के बारे में कि हमें 30 नवंबर से पहले GSTN पे एक ओपनिंग बैलेंस अपडेट करना है। वो कौन सा ओपनिंग बैलेंस होगा हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने एक टेबल बनी हुई आ रही है जो GSTR 2B का पहले बैलेंस दिखा रही है। उसके बाद टेबल 4A ऑफ GSTR 3B और 4B एंड 4C एंड 4D। अब इस टेबल का क्या महत्व है मैं बता देता हूँ। अभी आज की डेट में आप GST रिटर्न्स में कोई भी ITC लोगे तो 2B के हिसाब से लोगे। अगर 2B में आपका 10,000 आ रहा है तो आप GSTR 3B में 10,000 रुपये ही लेंगे, चाहे वो आपका एलिजिबल है या इनएलिजिबल है। अब क्या है, उन्होंने 4B टेबल बना रखी है और उसमें बता रखा है ITC रिवर्स। अब इसमें कौन सा ITC रिवर्स करना है। 4B1 के अंदर आपको रूल 38, रूल 42 एंड रूल 43 का रिवर्सल साथ के साथ 17(5) इनएलिजिबल ITC जो है ब्लॉक क्रेडिट जिसको बोलते हैं उसका रिवर्सल भी इसी टेबल में करना है 4B1 में। और उसके अलावा कोई भी ITC आप किसी भी कारण से नहीं ले पा रहे हैं तो वो 4B2 में रिवर्स होगा। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो 10,000 हमारा 2B में था, हमने 3B में 10,000 लिया 4A5 में और 1,000 रुपये हमने रिवर्स कर दिया क्योंकि हमारा इनएलिजिबल था, हमें पता था। 4,000 रुपये हमारे पास या तो बिल नहीं आया या मटेरियल नहीं आया या कोई और वजह हो सकती है जिसकी वजह से हम उसको आज की डेट में लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। ये जुलाई 22 की टेबल में आपको दिखा रहा हूँ। मैंने सिंगल हेड के हिसाब से बताया ताकि आपको समझने में क्लैरिटी रहे। तो 4,000 हमने अदर रिवर्स कर दिया तो टोटल नेट जो ITC हमने लिया अवेल किया अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो 5,000 रुपये रहा। उसके बाद एक और टेबल बनी टेबल 4D। इसमें बताया गया अगर कोई भी ऐसा ITC जो आपने 4B2 में रिवर्स कर दिया और आपने उसको रिक्लेम करना है तो आपको यहाँ पे उसका एडिशनल पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि मैंने 5,000 ये प्रीवियस पीरियड में रिवर्स कर दिए थे और आज मैं इनको लेना चाहता हूँ। अब क्वेश्चन ये आता है, अब जैसे आप अगस्त देख रहे हो, दिसंबर 22 देख रहे हो, अप्रैल 23 देख रहे हो, जून जुलाई, तो मैंने यहाँ पे 3,000 इस महीने में रिवर्स किया है, 4,000 जुलाई में किया है, उसके बाद 1,000 रुपये किया है, 2,000 किया है। अब बीच में एक महीना ऐसा है जो ये वाला महीना है, इसमें मैंने 2B से ज़्यादा ITC क्लेम किया है, 15,000 किया है, 10,000 मेरे 2B में है। तो इसका मतलब मैंने 5,000 रुपये रिक्लेम किया है लास्ट ईयर का, लास्ट मंथ का, प्रीसीडिंग पीरियड का, कोई भी पीरियड हो सकता है जब मैंने 4B2 में रिवर्स किया था। तो उन्होंने हमें टेबल 4D1 दे रखा है कि इसमें आपको साथ के साथ रिपोर्ट करना है। तो मैंने ये 5,000 यहाँ पर रिपोर्ट कर दिया और जो पिछले महीने में रिवर्स किया था वो कंटिन्यू चलता रहा। अब जब जुलाई में आए हम तो जुलाई में सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करी और बताया कि हम आपसे एक डिटेल चाहते हैं कि आप ये बता दो हमें कि 30 जुलाई की रिटर्न फाइल करने के बाद आपका कितना ऐसा ITC है जो कि आपने रिक्लेम करना है। तो जुलाई की डेडलाइन बना दी गई कि इस ITC को रिवर्स करना है। अब यहाँ पे देखिए मैंने इनका 4B2 का टोटल कर दिया। 4B2 यानी कि हमने जो रिवर्स किया है 10,000 रुपये हमने रिवर्स कर दिया। उसके बाद मैंने 4D का 1 का टोटल कर दिया कि हमने कितना इसमें से रिक्लेम कर लिया। तो टोटल हमारा 5,000 रिक्लेम हो गया। 10,000 हमने टोटल 4B2 में रिवर्स किया जो हमारा रिक्लेमेबल बैलेंस है। अब नेट मेरे पास आ गया 5,000 रुपये। तो ये जो 5,000 रुपये है ये मुझे एज ए ओपनिंग बैलेंस रिवर्स करना है। तो ये ITC जो कि आपको ओपनिंग बैलेंस के रूप में देना है और उस स्टेटमेंट को बोला जाएगा ITC
इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट, जिसमें आपको ओपनिंग अपडेट करना है। अब वो ओपनिंग आपको कैसे अपडेट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो आप GSTN पे लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद फ्रंट पे ही जहाँ पे आपका डैशबोर्ड होता है उसी पे आपको दिखेगा रिपोर्ट ITC रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस। अगर आप वहाँ से नहीं पा पाते उसको, तो सर्विसेज के अंदर GST में लॉगिन करने के बाद सर्विसेज के अंदर एक लेजर का ऑप्शन होगा। लेजर के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट का ऑप्शन मिलेगा, रिपोर्ट ITC ऑफ रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस। जब आप उसको खोलोगे तो वो आपसे मांगेगा कि मुझे बताओ IGST कितना है, CGST कितना है, SGST कितना है। आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो बैलेंस आपने रिक्लेम करना है ये आइडेंटिफाई हो गया IGST में, CGST में, SGST में। उसको आप वहाँ पे मेंशन करोगे और एक डिक्लेरेशन दोगे कि ये जो मैं अपलोड कर रहा हूँ डिटेल ये बिल्कुल सही है, ओके है एंड अप्रूव्ड है, और उसको फाइल कर देंगे विद OTP के साथ। तो ये हो जाएगा सबमिशन। अब कंसिक्वेंसेज क्या होंगे इसके, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया तो सरकार ये मान लेगी कि आपके पास ऐसा कोई बैलेंस नहीं है जो आपको रिक्लेम करना हो। अब यहाँ पे एक दो फैसिलिटी भी दी है सरकार ने, कहा है कि यदि आपने 30 नवंबर से पहले वो फिगर अपडेट कर दी तो आप उसको 31 दिसंबर से पहले एक बार अमेंड कर सकते हो। तो अभी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस डिटेल को जल्दी से जल्दी बना के 30 नवंबर से पहले फाइल कर दें, क्योंकि यदि आपने फाइल नहीं करी तो आपका ऑप्शन खत्म हो जाएगा और कोई भी ITC जो बचा होगा लेने के लिए वो भी आपका एक तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए आप सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं दे रहे। और अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने हिसाब से कोई फिगर मेंशन करिए और 31 दिसंबर से पहले उस फिगर को अपडेट कर दीजिए सही तरीके से। तो इन्हीं सब बातों के साथ वीडियो को विराम देना चाहूँगा। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।